और आने वाले समय में हमारा एलियन से कांटेक्ट होना और कॉमन हो जाएगा। 2026 में ही हो सकता है बिल्कुल ओपनली डिक्लेयर हो जाए कि हम एलियन से कांटेक्ट कर चुके हैं। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगेन अ मेजर प्रेडिक्शन फॉर 2026। यस, पूरे चांसेस हैं इस बात के कि एकदम ओपन डिक्लेयर हो जाए कि हम कांटेक्ट कर चुके हैं एलियंस के साथ। वैसे भी अभी वो कोमेट 3i वाला एटलस वाला तो सुनने में आ ही रहा है ना, तो चांसेस हैं, मतलब ऐसा एकदम क्लियर कट सुनाई दे कि हाँ अब हम कांटेक्ट में हैं। हम एज इन ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, या इंडिया पर्टिकुलर? नहीं, मैनकाइंड। ये जरूरी नहीं कि हम भारत की ही बात करें यहाँ पर, क्योंकि यूएस में मेरा ये मानना है यूएस वाले अभी भी कांटेक्ट में हैं इनके। जो एरिया 51 जिसे कहा जाता है, जिसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है, वो खाली नहीं है। वो डेफिनेटली एलियंस में मौजूद हैं इस धरती पर, बेशक मानते हैं। 100%, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस के लेवल पर चीज़ों को देखता हूँ और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात है ही नहीं, एलियंस का यहाँ पर आना कोई बड़ी बात है ही नहीं, राइट। लेकिन हम ऑब्वियसली अभी बाहर रूप से प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो कोई बंदा ऐसे एकदम ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा है। लेकिन यस, ये ऐसा है। और आप देखेंगे अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि वहाँ अन्य ग्रहों की आत्माओं को धरती पर जन्म दिया जाता है। क्या हमसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन नहीं होगी कहीं पर भी? मेरा मानना है डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए जब मैं देखता हूं कि इनका पिछला जन्म कहाँ हुआ था। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने अपने आप को एंड्रोमेडा गैलेक्सी में देखा है। मैं देख रहा हूं, मैं उस बंदे का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूं। ये बंदा कह रहा है कि जो वो पहचान बता रहा है, उसने क्लियर कट बोला है कि मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मेरा पिछला जन्म था। वो दिख चुका है। अब कहाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी और कहाँ हम आज की बात कर रहे हैं, और वहाँ की सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन से बहुत एडवांस है, बहुत हायर लेवल पर है। ऐसी ही सीरियन बी प्लैनेट है, SIRIUN, सीरियन करके, सीरियन बी प्लैनेट, सीरियस बी प्लैनेट करके है। तो वहाँ भी सिविलाइजेशन डेवलप है। प्लेडियन करके एक जगह है, प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि आर्कटूरियन करके एक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड है। ये हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पर ऐसा जान पा रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करके हम बहुत सी चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो ये मतलब जीवन मौजूद है उन आत्माओं में। क्या जैसे हमारे लिए, मान लो मैं आज धरती पर जन्म मैंने यहाँ इंडिया में लिया, कल मैं अमेरिका में जन्म ले सकता हूँ, ये हमारी कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है ना, कॉमन सी बात है। हाँ। ऐसे ही परमात्मा के लिए तो ये छोटा सा एक राज्य ही तो है, और है क्या फर्क पड़ता है। यहाँ का बंदा थोड़ा डेवलप हुआ, चलो इसको ग्रोथ करवा के भारत में या धरती पर जन्म दे दिया, पृथ्वी पर जन्म दे दिया। एक सोल को मैंने क्लियरली ये कहते हुए सुना है, मतलब एक व्यक्ति जो आज के टाइम में एक ह्यूमन फॉर्म में है, उसने कहा कि मुझे स्पेशली बोला गया तुम नीले प्लैनेट पर जाओ और वहां जाकर सेवा कार्य करो। वहां के लोगों में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, धरती के प्रोग्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम जाओ और वहां पे सेवा करो। एंड शी इज डूइंग दैट लेडी इज इन पुणे एंड शी इज डूइंग दैट जॉब ब्यूटीफुली। वो लोगों को कनेक्ट कर रही है, लोगों की हीलिंग कर रही है, लोगों की बीमारियां तकलीफें दूर कर रही हैं। शी इज डूइंग एट हर बेस्ट लेवल। तो ऐसी आत्माएं भी हैं। सो यू आर वेरी श्योर दैट एलियंस एग्जिस्ट? डेफिनेटली 100% एलियंस डू एग्जिस्ट। हमें एलियन लग रहे हैं ना, हम एलियन वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना। परमात्मा के लिए इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या एलियंस का मतलब क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं? 100% संभावना है। मैंने जो देखा, मैंने इसका जो प्रूफ मैंने दूसरे एंगल से देखा, मैंने अब तो आपको लोगों का भी बताया। अभी वो लोग मौजूद हैं जो क्लियर कट अपने पास्ट लाइफ में अपने आप को किसी दूसरे प्लैनेट पर देखते हैं। मतलब वो क्लियर कट वो लोग मौजूद हैं इसी धरती पर। जब वो दूसरे ग्रहों पर जन्म उन्होंने लिया था और अब आज धरती पर हैं, तो ये बात पक्की है ना कभी एलियंस डेफिनेटली होंगे। तो जिसको हम एलियन कह रहे हैं, मतलब किसी दूसरी कॉन्शियसनेस पर भी, किसी दूसरे प्लैनेट पर भी जन्म है, डेफिनेटली है। सो डू यू फील कि 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे मैनकाइंड एक्सेप्ट करे कि हाँ हमारा एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट? पूरे चांसेस हैं, पूरा ऐसा दिख रहा है होता हुआ। एंड डू यू फील सर, लाइक बिकॉज आप स्पिरिचुअल एंड कॉन्शियसनेस के लेवल पे इतना वो करते हो, दैट अमेरिका इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कंसर्न ऑफ एलियंस बहुत लंबे वक्त से? डेफिनेटली इनको पता है बहुत कुछ, बहुत सी चीजें, क्योंकि ये बहुत सारे अपने ऐसे ऑपरेशंस के बारे में तो बता रहे हैं कि इनका मार्स रोवर गया, ये मार्स तक गए, इन्होंने वहाँ की चीज़ों के बारे में पता लगाया, बट ये बहुत कम फील होता है इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है लोगों को कंपेयर टू व्हाट दे एक्चुअली नो। यस, ऐसा है। और बहुत सारी जगहें इन्होंने फाइंड आउट करी हैं। जाहिर सी बात है हम सब के लेवल से बहुत एडवांस हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत लंबे समय से डेवलप्ड फॉर्म में है।
कल को ये इंडिया में भी एक समय के बाद आम हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो इन्होंने बहुत जो इस पर रिसर्च करी है, जो टाइम लगाया, ये डेफिनेटली संपर्क में है 100%। आपने बहुत एक वो चीज़ ले आए एरिया 51 की, ऐसी बात कि वहाँ उसको लेकर इतने सालों से बैक टू बैक इतनी थियोरीज निकलती हुई आ रही हैं। यूएस के ही कितने साइंटिस्ट ने कई बार कहा कि वो जोन एक ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, दैट्स नो फ्लाइंग जोन, वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स भी ऊपर से नहीं जा सकते। एंड कई लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ देखा है एरिया 51 के अंदर, यूएफओ वगैरह और वो सब, तो जो एलियन फॉर्म्स भी देखे हैं, कई लोगों ने ये भी कमेंट किया। बट यूएस गवर्नमेंट अब तक इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करती आई है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये सिर्फ हमारा एक आर्मी बेस है एंड एवरीथिंग। बहुत जल्दी ही ऐसा होने के, पूरे ओपन होने के चांसेस हैं कि एकदम क्लियर कट सामने आ जाए कि हाँ, हम एलियंस के संपर्क में हैं, वी आर एबल टू कनेक्ट टू देम, ऐसा इस बात के पूरे चांसेस हैं। चलो लेट्स, ये 2026 का आई गेस अगर ये चीज़ होती है तो एक बहुत ही मेजर, जिसे कह सकते हैं हमारे लिए बहुत चेंजिंग टाइम आ सकता है कि ह्यूमन काइंड और मैन काइंड को ये पता चलेगा कि एक्चुअली हमसे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो बहुत छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं पूरी लाइफ, बहुत छोटी बैटल्स में, देयर इज अ बिगर वर्ल्ड देयर। राइट।